आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो? तो बच्चों, आज हम लोग जो है हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचार शुरू करते हैं। ओके, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम लोग हर बार की तरह हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। वे कहते थे, हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। कितने अच्छे विचार हैं। आप लोग इस विचार के साथ ही समझ गए होंगे वे क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, हमारी जो सफलता होती है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सभी सफल होना चाहते हैं। लेकिन वो सफलता पाने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है ना? तो जब हम एक सफलता या कोई भी किसी चीज को निश्चय करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारी राह भले ही कैसे हो, बहुत ही भयानक हो, पथरीली हो, यानी रास्ते में आपको बहुत सारे कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे कष्ट मिलेंगे, फिर भी हमें क्या करना है? कष्टों से घबरा कर पीछे नहीं भागना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मेहनत करते जाएंगे, तो सफलता का दिन कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकता। जरा कोशिश करके देखिएगा। कोई भी चीज को जो आप सफल होना चाहते हो, जिस क्षेत्र में, उसको अपने आगे रखिए, लक्ष्य बना लीजिए और उस राह पर यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत कीजिए। मेहनत के साथ आगे बढ़िए। फिर आप देखिए, भले ही दूर हो सफलता, लेकिन एक ना एक दिन आपके पास आना अनिवार्य हो जाता है ना? तो इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा हर बात को और ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, हम लोग जो है हमने पिछले क्लास में हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हमने डिस्कस किया है ना? क्या बताया था आपको? सर्किट क्या था? बताइए मुझे, क्या है सर्किट? सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप, है ना? क्लोज्ड पाथ है जो क्या अलाउ करता है बच्चों? दैट अलाउस करंट टू फ्लो। ओके, दैट अलाउस क्या करता है? वो करंट को फ्लो करने में मदद करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू ए डिवाइस एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग देखते हैं करंट फ्लो किस किस तरह से होते हैं, है ना? जो जो बातें हमने बताया वही चीज है, जरा इसको समझ लीजिए। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है इज कंसिडर्ड टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ओके, ये बात हमें पता है, जो करंट है वो इस तरह से फ्लो होता है। अब जो है हमने हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में चर्चा किया था, है ना? इनकैंडेसेंट हमने किसके बारे में चर्चा किया था? बल्ब के बारे में, यानी लैंप के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, इन इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होता है? ग्लोस। वो कब ग्लो करता है? बताइए, कब ग्लो करता है? ग्लोस व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ टर्मिनल कनेक्शन, यानी टर्मिनल कनेक्शन को कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। उसमें इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होना चाहिए? जो उसका सर्किट है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना? कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो हमने देखा था कि द डिफरेंट, है ना, जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फॉर्म, कहां से होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प आर कनेक्टेड, है ना, विथ दोस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स बाय वायर्स, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट करंट फेसेस है। तो क्या होता है? द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट इन द इनकैंडेसेंट लैंप में हमने देखा उसके फिलामेंट से पास होता है, जो उसको ग्लो करता है।
ओके, और जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प होता है उसमें ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर विच ऑफ द टर्मिनल्स कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ओके, द लैम्प विल ग्लो एज थ्रू द सर्किट क्या होना चाहिए, इसमें कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिए, इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो एलईडी है ना, हमारा जो एलईडी था उसमें हमने कैसे देखा कि किस तरह से जो है करंट किस तरह से फ्लो होता है, कैसे हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया, है ना। जो हमारा लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसमें कैसा होता है, ग्लोस ओनली व्हेन टर्मिनल्स आर करेक्टली अलाइंड। इसमें क्या होता है, जब उसको करेक्टली उसको अलाइन करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं जो बैटरीज के टर्मिनल से, तभी क्या हो सकता है, तभी जो है वो जलेगा। ओके, तभी क्या होगा बच्चों, वो जो है करंट क्या कैसे होगा, वो बल्ब जो है वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके बैटरी से करेक्टली कनेक्टेड करेंगे। ओके, तभी क्या होगा, वो ग्लो होगा। तो एलईडी क्या होगा, ग्लोज व्हेन, है ना, ग्लोज ओनली व्हेन टर्मिनल्स आर करेक्टली अलाइंड विद द बैटरीज टर्मिनल्स। तो इतनी बातें आपको याद हो गया, ये सारी बातों को मेरे बच्चों ने याद रखा। ओके, चलिए अब हम लोग जो है अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। तो सबके घरों में आपने हर जगह पर, चाहे ऑफिस में हो चाहे आपके स्कूल में हो, हर जगह मेरे बच्चे क्या देखते हैं, स्विच देखते हैं, है ना। हर जगह पर आपके घर में हो, फैन ऑन करना हो, ये थोड़ी कि आप वायर को जाकर जोड़ने लगते हो, क्या करते हो, आप लोग जो है स्विच डाल देते हो, है ना। क्या डालते हो, स्विच डालते हो, जिसमें एक साइन होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है ना, उसका साइन होता है। तो हम लोग जो है अब क्या किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, चलिए, तो मुझे ये बताइए आप लोग क्या समझते हो, क्या है स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है बच्चों, वो क्या करता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये स्विच इज ए डिवाइस, क्या है बच्चों, जो स्विच होता है वो क्या है, वो है एक डिवाइस है, जो क्या करता है, दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करता है ना, क्या करता है, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। ओके, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। तभी आप स्विच डालते हो, बंद कर देते हो, फैन डालते हो, ऑफ कर देते हो, है ना, लाइट को डालते हो, ऑफ कर देते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्विच है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट। कैसे फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, बाय कंप्लीटिंग, ओके, बाय कंप्लीटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोजिंग और ब्रेकिंग, है ना, ओपनिंग, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग यानी जिसको हम क्लोज कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, क्लोजिंग यानी जो कंप्लीट कर देते हैं, और ब्रेकिंग यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपनिंग। ओके, किसको, ए सर्किट। ओके, तो क्या है बच्चों, जो हमारा जो स्विच है, ए डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग और ब्रेकिंग ए सर्किट, है ना। या तो ऑफ करने से हो जाता है या ऑन करने से हो जाता है। तो उसकी जो है कैसा होता है, ऑफ पोजीशन होता है, ऑन पोजीशन होता है ना। जब आप लोग ऑन करते हो तो मुझे बताइए क्या होता है, जब स्विच को ऑन करते हो, ऑन पोजीशन, बताइए क्या होता है स्विच को जब ऑन करते हो तो। ओके, जब हम आप लोग स्विच को ऑन करते हो तो हमें पता है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तभी वो जो भी चीज हम वर्क करना चाहते हैं वो वर्क करेगा, है ना। तो जब ऑन पोजीशन होता है तो क्या होता है, द स्विच, स्विच क्या कर देता है, क्लोज कर देता है सर्किट को,
ओके, स्विच क्या करता है बच्चों? क्लोजेस द सर्किट। और जिसकी वजह से क्या फ्लो होता है बताइए? करंट फ्लो होता है ना? जिसकी वजह से क्या फ्लो होता है? उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि अब क्लोज सर्किट हो गया है तो करंट फ्लो होगा। ओके, और जब करंट फ्लो होगा तो क्या जो भी आपने लैंप या जो भी रखा होगा वो क्या होगा? जो लैंप है आपका वो ग्लो होगा। ओके, वो लैंप को क्या करेगा? ग्लो करेगा। ओके, तो जो है ऑन पोजीशन, तो ऑन पोजीशन में क्या होता है कि किस तरह से, और जब ऑन पोजीशन होता है तो आपकी जो स्विच है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो जो है इस तरह से होता है, यानी क्लोज हो जाता है, उसकी जो क्या होता है, उसकी जो सर्किट है वो क्लोज हो जाता है। ओके, तो ये जो है ये कौन सा पोजीशन है? ऑन पोजीशन। ओके, ऑन पोजीशन में क्या हो जाता है? स्विच की जो कंप्लीट क्लोज हो जाता है, जो क्या करता है, इस तरह से जो है अलाउ करता है करंट को पास होने के लिए। अब जब ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑफ पोजीशन के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे बच्चों ने देखा ऑन पोजीशन में किस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, उसका जो है सिंबल है किस तरह से होता है, और कैसे करंट फ्लो करता है, और जिसकी वजह से लैंप जो है हमारा ग्लो करना शुरू हो जाता है। ओके, अब जो है हमने ऑन पोजीशन के बारे में बात कर लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट, ऑफ पोजीशन। जब ऑन करते हैं तो ऑफ तो करते ही है हम लोग, है ना? तो अब जो है ऑन और हम लोग क्या करेंगे? ऑफ दोनों देखेंगे। ओके, कैसा होता है ऑफ पोजीशन? तो बच्चों, जब हम लोग ऑफ कर देते हैं तो स्विच क्या हो जाता है? द स्विच ओपन्स द सर्किट। क्या करता है? स्विच जो है, यानी सर्किट जो हमारा क्लोज था पहला, वो अब क्या हो गया? जो स्विच ने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ओपन्स द सर्किट। ओके, जिसकी वजह से क्या हो गया? करंट फ्लो जो है वो स्टॉप हो गया। ओके, स्टॉपिंग द करंट। जिसकी वजह से क्या होगा? जो लैंप होगा वो हमारा वो ग्लो होगा, बताइए? नो, है ना? तो जो लैंप है, लैंप डजंट ग्लो, है ना? तो जो हमारा लैंप है वो डज नॉट ग्लो। तो इस तरह से आपको पता चल गया, जब आप ऑफ करते हो तो क्या होता है, जब ऑन करते हो तो क्या होता है, किस तरह से जो है हम लोग करते हैं एक एक चीजों को, जिससे कि कैसे कैसे फर्क पड़ता है। तो इसकी जो सिंबल है ये देखिए, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, अब जो है इसको ऑफ कर दिया, यानी ये जो कनेक्शन था ये यहाँ पर क्या हो गया? ये यहाँ पर कट गया। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ? ऑफ पोजीशन। तो आपसे पूछ सकते हैं, सिंबल सब जो है पूछेंगे कि कौन कौन सा पोजीशन है और कैसे कैसे जो है इसमें होता है। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग जो जो है एक और बार आपको थोड़ी सी और बातें बता देते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी सिंबल्स दे रखे हैं वो सब जो है आपको बनाकर आना है। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बात कर रहे थे। एन इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट। ओके, इट्स लाइक ए गेट कीपर। जैसे गेट कीपर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर आए कौन बाहर जाए, है ना? तो जब हमें ऑफ करना है तो ऑफ कर देते हैं, ऑन करना है तो ऑन ऑन कर देते हैं। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ओके, एक गेट कीपर की तरह होता है, दैट डिसाइड्स व्हेन टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो एंड व्हेन टू स्टॉप इट। कब जो है फ्लो करना है, कब से स्टॉप करना है, हमारा इलेक्ट्रिक स्विच जो है डिसाइड करता है ना? हम लोग जिसकी सहायता से एक एक कार्य करते हैं। अब ये जो है कैसे वर्क करता है ना? अभी हमने आपको बताया, व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन क्या होता है? इट कंप्लीट्स अ सर्किट। सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि अलाउ होती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में। ओके, और जब ऑफ होता है तो क्या होता है? वो जो है ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है। ओके, और इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? इज ए डिवाइस दैट हेल्प अस टू, क्या करता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट, मेकिंग इट सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जैसे हमने आपसे कहा, हम लोग ये थोड़ी कि बार बार तारों को जोड़ते तोड़ते रहेंगे, है ना? तो स्विच होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वीनियंट होता है, सेफ होता है। हम लोग किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक स्विच को डील करते हैं।
अब देखिए बच्चों, उसकी पर्पस क्या होगा, किस किस कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, को भी जरा देख लेते हैं कि जो उसका कार्य क्या है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग जो है किस लिए करते हैं, कि जो कार्य क्या है वो भी जरा मेरे बच्चे देख लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए स्विच हेल्प्स टू मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू ए डिवाइस और ए सर्किट। तो उसमें मैनेज करने के लिए वो हमें हेल्प करता है स्विच। फिर देखिए, टर्न डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ, है ना, हम इसकी सहायता से आसानी से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ए स्विच अलाउस यू टू सेफली टर्न डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ, है ना, एकदम से बिल्कुल यानी गीले हाथ सबसे नहीं पकड़ना चाहिए, हम लोग सेफ होकर इसको जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेकिंग इट कन्वीनियंट टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो अप्लायंसेस को हम लोग सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रोवाइड सेफ्टी, हमें सेफ होता है ये, है ना। A switch helps prevent electrical shock or short circuits and overheating by breaking the circuit when not in use, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्विच के यूज करने से, नहीं तो क्या होगा कि अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो कई कई बार जो है ओवर हीटिंग की वजह से कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, शॉक लग जाता है। तो ये सबको जो है यानी ये इलेक्ट्रिक स्विच जो है हमारा, वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फिर जो है क्या करता है, रेगुलेट पावर सप्लाई, जो सप्लाई है पावर की उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। ए स्विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द पावर सप्लाई टू स्पेसिफिक डिवाइसेस और सर्किट्स, है ना, एंश्योरिंग दे रिसीव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसकी पावर सप्लाई करते हैं। स्विच बोर्ड्स आपने देखा हो, कई स्विच बहुत छोटे होते हैं, कई ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच को जो है बना सकते हैं। ओके, तो ये बात जो है हमने क्या कर लिया, हमने जो है देख लिया। ओके, और फिर जो है हमने क्या क्या किसके बारे में बात किया बच्चों, कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे ऑन ऑफ करता है, उन सब के बारे में बताया आपको, है ना, कि किस तरह से जो है ऑफ पोजीशन होती है, किस तरह से ऑन पोजीशन होती है, और जो स्विच कहीं भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करंट फ्लो को। अब देखिए बच्चों, हमारे जो सर्किट डायग्राम्स जो है, ओके, तो सर्किट डायग्राम्स का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका लक्ष्य क्या है। अब देखिए, इसके एक एक सिग्नल्स है। ओके, इसके एक एक क्या है बच्चों, एक एक सिंबल्स है। पहले जरा हम लोग उस सिंबल को देखते हैं कि क्या कौन कौन से सिंबल्स है, उसके बाद जो है हम उसके बारे में और डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने आपसे बताया, ये देखिए वायर है ना, पहले इसको ऐसे ही लगा देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसके कौन कौन से सिंबल्स है, जिसकी जो हमें क्या करता है, इसको दर्शाता है ना। आपकी किताब में भी एक एक्टिविटी है जिसमें क्या दे रखा है बच्चों, की कौन कौन से जो है वायर की कौन से सिंबल है ना, नेगेटिव जो हमारे स्विच बोर्ड है या स्विच है उसके सिंबल क्या है, इस तरह से एक एक सिंबल्स को हमें जो है दिखाते हैं। ओके, पहले जरा देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें जो है एक सर्किट को हमें कंप्लीट करना है। ओके, चलिए कंप्लीट करते हैं। और जो जो बातें आपको बताया जाता है, आपको क्या करना है, अच्छे से पॉइंट वाइज सारी बातों को आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ओके, याद करके क्या करना है, इसको जो है अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अब अगर हमारा सर्किट सही होगा तो क्या होगा, ये बल्ब जो है क्या करेगा बच्चों, ग्लो करना शुरू होगा, ये हमें पता है। अब देखिए, ये हमने जो है हमारा एक सर्किट है ना। अब इसकी जो है स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कि कौन कौन से इसकी जो है कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल कैसा होता है, उसके सिंबल कैसा होता है, और कौन कौन से है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो आपकी जो डायग्राम है, इसमें क्या है बच्चों, एक एक सिंबल्स को दे रखा है। ओके, अब देखिए लाइट जो है हमारी, जो हमारा जो लैंप है उसकी सिग्नल देखिए किस तरह से है ना। हमारा जो अलग अलग, ये देखो यहाँ पर वायर के सिंबल कैसा है, बैटरी कैसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल देखिए, रेसिस्टर की देखिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक एक अलग अलग
चीजों की क्या देख सकते हैं, देखिए फ्यूज का क्या है, फिर हमारा जो है रेसिस्टर कैसा होता है, और हमारा जो है यानी एक एक चीजों की हमें कैसे देखने को, देखिए बैटरी का कैसा सिंबल है ना। अब अगर हम ये देखिए ऑन पोजीशन है तो सीधा लाइन होगा। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको ऑफ करके देखेंगे। ओके, अगर ऑफ करके देखेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए अब ऑन हो गया है ना, अब क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। अब देखिए करंट सब कट चुका है इसका, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसकी जो है किस तरह से होता है इसकी सिंबल, ये देखिए ये ओपन हो गया है सर्किट, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग किस तरह से ऑफ होने से कैसा होता है उसकी सिंबल्स, ऑन होने से कैसे होता है, लाइट बल्ब का सिंबल कैसा है, बैटरी का कैसा है, फ्यूज का कैसा होता है, इन सब के बारे में भी हमें क्या करना है, हमें जो है डिस्कस करना है ना। इन सबको डिस्कस करके हमें क्या करना है, उसको जो है अच्छे से याद करना है। ओके, और उसमें जो डायग्राम दे रखा है आपके इसमें, वो भी आपको क्या करना है, वो भी आपको जो है पढ़ना है। चलिए बच्चों, तो ये जो है ये हमने देखा कि कौन कौन से जो है किस किस तरीके से आपको जो है दे रखा है। ओके, पर्पस सब देख ले, ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिकल सेल के सिंबल देखो, बैटरी का देखो, है ना, बैटरी यानी दो, यानी एक से ज्यादा क्या हो गया, ये जुड़ गया है ना, सेल्स जो है जुड़ गए तो बैटरी हो गया। इलेक्ट्रिकल लैम्प का सिंबल देखिए, और जो है हमारे एलईडी का देखिए किस तरह से होता है, जब ऑन पोजीशन होता है तो कैसा होता है, जब ऑफ पोजीशन होता है तो किस तरह से होता है, वायर का सिंबल कैसा होता है। ये सब जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो है अगले क्लास में थोड़ी सी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। तो बच्चों अभी ऐसा करते हैं हम लोग, अभी जो है हमें छोटा सा एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो एमसीक्यू के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, सब अपने पेपर्स जो जिसमें भी आप लिखते हो उसको निकालिए। हम जो है प्रश्न आपके सामने रखते हैं, और मेरे बच्चों को क्या करना है, सारे प्रश्नों के जो है सही सही जवाब देना है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कौन कौन से प्रश्न है। चलिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है, ए बेसिक, है ना, कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें देखिए आप लोग सोचिए क्या था, क्या बताया था आपको। ओके, ये देखिए लाइट, पहला जो हमारा ए ऑप्शन है लाइट बल्ब, बैटरी, ये दोनों है ए ऑप्शन में। बी में कनेक्टिंग वायर्स, और सी में ऑल द अबव। तो आंसर जो है वो जल्दी से आपको क्या करना है, लिखना है। चलिए नंबर डालिए, और जो भी ऑप्शन है ए बी सी ऐसे करके लिख दीजिए। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, पहला हो गया सभी का, यस यस। अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। What is the purpose of a switch in an electric circuit? A. To provide electricity. B. To control the flow of current. C. To convert electrical energy into light. स्विच का पर्पस क्या होता है। ओके, आपको देखना है मेनली जो है हमारा स्विच क्या करता है। चलिए अब हमारा जो है तीसरा प्रश्न, व्हाट डज ए सर्किट डायग्राम, what does a circuit diagram use to represent electrical components? Okay, what does a circuit diagram use to represent electrical components? A. Symbols. B. Pictures. C. Words. जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किसी का नहीं हुआ तो बोल सकते हैं, हम लोग दिखाएंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सर्किट इज क्लोज्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सर्किट इज क्लोज्ड। ए. करंट कैन फ्लो. बी.
current cannot flow. C, the circuit is broken. जल्दी से आंसर लिखिए। हो गया। चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? A type of switch. B, a device that stores electricity. C, a path for electricity to flow in a loop. जल्दी लिखिए। चलिए बच्चों 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following components is used to store electrical energy? Which of the following components is used to store electrical energy? A battery, B switch, C wire. हो गया बच्चों? चलिए अब हमारा जो है 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What happens when the filament of a lamp breaks? क्या होता है तब? A, the current flows faster. B, the lamp stops glowing. C, the circuit becomes more efficient. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी का हो गया? ओके अब जो है हम लोग हमारा 8th क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। किसी का छूट गया है तो आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग जो है आपको दिखाएंगे। ओके चलिए हमारा 8th क्वेश्चन देखिए। Which device is used to complete or break an electric circuit? Which device is used to complete or break an electrical circuit? A battery, B switch, C lamp. हो गया? चलिए अगला प्रश्न। What does the glowing of a lamp indicate in a circuit? What does the glowing of a lamp indicate in a circuit? A, cell is damaged. B, circuit is open. C, circuit is complete. चलिए अब 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों। What happens when you connect two or more cells in series? What happens when you connect two or more cells in series? A, the voltage decreases. B, the voltage increases. C, the current decreases. चलिए अब हम लोग हमारे आंसर्स की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों ने सबने अच्छे से लिखा होगा। ओके चलिए अब आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग जो है देखिए आपका आंसर्स क्या है, करेक्ट आंसर मुझे सब बताइए। ओके पहला बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है बेसिक कंपोनेंट्स। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑल द अबव। ओके और आप देखिए आपने जो जो लिखा है वो कैसा है। अब देखिए दूसरे का, What is the purpose of a switch in an electric circuit? क्या करता है बच्चों स्विच जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, है ना, कंट्रोल करता है जो फ्लो ऑफ करंट है।
चलिए, व्हाट डज ए सर्किट डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। ओके, अगला फोर्थ वन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट को क्लोज करते हैं तो हमें पता है कि जो करंट है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ए ओके, करंट कैन फ्लो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया। अब देखिए पांचवा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या है बताइए। यस, बिल्कुल सही, सी है, ए पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इन ए लूप। अब सिक्स का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जल्दी बताइए, बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल, बैटरी का हम लोग यूज करते हैं। चलिए सेवेंथ का बताइए मुझे, व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलामेंट ऑफ लैम्प ब्रेक्स, जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो जो है स्टॉप हो जाता है ना, द लैम्प स्टॉप ग्लोइंग। विच डिवाइस इज यूज टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हम लोग जो है कौन सा डिवाइस यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। ओके, स्विच, स्विच का हम लोग यूज करते हैं। व्हाट डज द ग्लोइंग ऑफ लैम्प इंडिकेट इन ए सर्किट, क्या बताता है कि सर्किट जो है अब कंप्लीट है, इसीलिए बल्ब जो है क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अगर हम लोग दो से ज्यादा सेल्स को एक सीरीज में लगा दे तो क्या होता है, हमने आपको दिखाया था ना करके, तो वोल्टेज इंक्रीजेस और बल्ब जो है और भी अच्छे से जलना शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ने सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में फिर मिलेंगे, और आप लोग जो है सब अच्छे से पढ़कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।